सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जूनियर ने जियोयान को एक फाइट टेक्निक गिफ्ट की थी, पर जियोयान ने उसे किस कर लिया था। अगले दिन जियोयान का सामना स्ट्रॉन्ग रैंकिंग के तीसरे नंबर के पेटिशनर लियू लिंग के साथ हुआ। फिर अब हम देखते हैं कि एल्डर भी इससे सैड होते हैं कि उन्होंने जियोयान को लियू किंग के खिलाफ चुन लिया। एल्डर ले कहते हैं कि वास्तव में एल्डर सू का ये हाथ काफी अशुभ है। एल्डर सू जियोयान से कहते हैं कि मुझे माफ करना। जियन जियोयान से कहती है कि अगर मैं लियू किंग को चुपके से हरा दूं तो कैसा रहेगा। वो तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आ पाएगा जिससे तुम जीत जाओगे। पर जियोयान उसे चुप करवा देता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग मुझ पर भरोसा तो कर ही सकते हो। एल्डर कॉम्पिटिटर्स को स्टेज पर बुलाते हैं। जूनियर जियोयान से कहती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम उसे जरूर हरा दोगे। लियू फेई अपने भाई से कहती है कि तुम उस दिखावटी लड़के की बेरहमी से पिटाई करना। लियू किंग अब ग्राउंड में आ जाता है। जियोयान भी लड़ने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। लियू किंग कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जियोयान कहता है कि मैं इस लड़ाई में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। लियू किंग कहता है कि तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें कम आंकता हूँ। मैं अपने माउंटेन स्प्लिटिंग स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल केवल योग्य विरोधियों पर करता हूँ। उम्मीद है कि आगे चलकर तुम ये योग्यता प्राप्त कर पाओगे। जियोयान कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या योग्यता है, और वो अपनी ग्रीन लोटस चेंज टेक्निक को एक्टिवेट करता है और तेजी से लियू किंग पर हमला करता है। लियू किंग अपने एक हाथ से ही उसके रूलर को रोककर उसे दूर कर देता है। ये देखकर लियू फेई खुश हुई कहती है कि मुझे पता था कि जियोयान तुम मेरे भाई के हाथों का एक झटका भी नहीं झेल पाओगे। जियोयान तेजी से अपने रूलर को लियू किंग की तरफ फेंकता है और तेजी से उसके पीछे चला जाता है। लियू किंग महसूस करता है कि ये रूलर वास्तव में मेरे स्पीयर से काफी भारी है और वो रूलर उसकी डोक्यू को कमजोर कर रहा था, जिससे मौका पाकर जियोयान उस पर ओक्टाइन टेक्निक से हमला करने लगता है। पर लियू किंग भी अपनी ग्रेट रिफ्ट कॉफिन स्प्लिटिंग क्लो टेक्निक से उसके वार को रोकता है। पर जियोयान की टेक्निक ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए वो लियू किंग को दूर धकेल देता है। यह देखकर सभी हैरान होते हैं। लियू फेई सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने मेरे भाई को पीछे धकेल दिया। जियोयान के साथी इससे खुश होते हैं। लियू किंग जियोयान से कहता है कि तुम्हें कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन अगर तुम मुझे हराने की सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। जियोयान कहता है कि अब टेस्ट पूरा हो चुका है, इसीलिए हम सीरियस फाइट कर सकते हैं। लियू किंग हंसते हुए अपनी डोक्यू को एक्टिवेट करता है और जियोयान से फाइट करने लगता है। जियोयान भी उस पर तेजी से हमले कर रहा था, जिससे उन दोनों के बीच टक्कर की फाइट हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे को मुक्के मार रहे थे। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बाकी स्टूडेंट उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। जियोयान के ग्रीन लोटस चेंज टेक्निक का असर खत्म हो जाता है। लियू किंग उसे कहता है कि लगता है तुम हार रहे हो, और उस पर तेजी से हमला करने आता है। पर जियोयान अपने ग्रीन लोटस डोक्यू आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, जो उसे लियू किंग के हमलों से बचा रहा था। लियू किंग कहता है कि मैं भी देखता हूँ तुम्हारा ये आर्मर मेरे हमलों को कब तक सहता है, और वो लगातार जियोयान पर हमला करता रहता है। जियोयान का आर्मर कमजोर पड़ने लगता है। ये देखकर जियोयान के साथी परेशान होते हैं। लिन जियोया अपने साथियों से कहता है कि जियोयान की कॉम्बैट एबिलिटीज काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन लियू किंग के साथ फाइट में मुझे डर है कि आखिर में वो हार जाएगा। लियू किंग के लगातार हमलों से जियोयान का आर्मर टूट जाता है, पर जियोयान चालाकी से ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और पर्पल फ्लेम को मिक्स करने लगता है। लियू किंग उस पर हमला करने आता है, पर जियोयान दोनों फ्लेम को मिक्स करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना लेता है, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए लियू किंग पीछे हट जाता है। जियोयान उससे कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, और वो लोटस से उस पर हमला कर देता है, जिससे तेज धमाका होता है। यहाँ नाव कहता है कि मैंने काफी समय से सुना है कि जियोयान अत्यंत शक्तिशाली फायर लोटस फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो टेक्निक इतनी खतरनाक होगी। लिन जुया उसे बताता है कि जियोयान फायर स्पीड क्लास में प्रमोट हो चुका है, उसकी फायर टेक्निक भी नेचुरली ग्रो हो रही है। धुएं में उन्हें लियू किंग दिखाई नहीं देता, जिससे उन्हें लगता है कि वो हार चुका है, पर लियू किंग ठीक था, उसके कपड़े जल चुके थे और उसे बहुत सारी चोटें आ गई थी। लियू किंग जियोयान से कहता है कि मैं वास्तव में तुम पर माउंटेन स्प्लिटिंग स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने इस टेक्निक को लिन जिया के लिए बचा कर रखा था, लेकिन आज मैं तुम पर इसका इस्तेमाल करूंगा और ये अनवर्थी नहीं होगा। अगर तुमने मेरे इस वार को झेल लिया तो मैं तुम्हें खुद ही स्ट्रॉन्ग रैंकिंग में अपनी 3rd पोजीशन दे दूंगा। स्टूडेंट बातें करते हैं कि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक नया स्टूडेंट लियू किंग को अपनी खास स्प्लिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए विवश कर देगा।
वास्तव में जियोयान को इस साल का सबसे बिगेस्ट डार्क हॉर्स माना जा सकता है। लियो फे कहती है कि मेरा भाई अपनी आखिरी चाल चलने वाला है, जो एक जवान क्लास की हाई लेवल फाइट टेक्निक है। जियोयान इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। लिन जुया भी सोचता है कि जियोयान इस जवान क्लास की फाइट टेक्निक को कैसे संभाल पाएगा। जियोयान लियो किंग से कहता है कि विनर के लिए फाइनल मूव का इस्तेमाल करना उचित होगा, इससे मैं टॉप 10 में अपना स्थान सुरक्षित करूंगा। और वो भी अपनी जवान क्लास की फाइट टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जो फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक होती है। इससे जियोयान की पावर भी लियो किंग की तरह 10 गुना बढ़ रही थी। इससे एल्डर और बाकी सभी हैरान होते हैं। लिन जुया कहता है कि वास्तव में जियोयान के पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड है। लियो किंग जियोयान पर अपनी टेक्निक से हमला करता है, तो जियोयान भी उस पर फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक से हमला करता है। उन दोनों की पावर जैसे ही एक दूसरे से टकराती है, तेज धमाका होता है और एक तूफानी बाउंडर बनने लगता है। क्योंकि उन दोनों की पावर एक ही क्लास की थी, इसीलिए उन्होंने मिलकर एक सुनामी का रूप ले लिया था, जिससे पूरे इनर एकेडमी पर आग के गोले बरस रहे थे। सभी स्टूडेंट इससे डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि फाइट स्पीड के बीच की लड़ाई में इतनी तबाही कैसे हो सकती है। तभी एल्डर्स आगे आकर उस तूफान को स्पेस लॉक में बंद कर लेते हैं और उसे स्पेस में भेजने लगते हैं। पर स्पेस लॉक से थोड़ी सी एनर्जी लीक हो जाती है, जो नीचे की तरफ आती है। जूनर को पता चल जाता है कि जियोयान खतरे में है, इसीलिए वो तेजी से नीचे आती है। एल्डर भी उन्हें बचाने आते हैं, पर उस लीक एनर्जी की वजह से लियो किंग और जियोयान घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। जूनर को जियोयान की काफी फिक्र होती है। एल्डर्स उसे बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं पहले ही अपनी डुक्यू से उनकी बॉडी को सील कर चुका हूँ, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। लियो फे भी अपने भाई के पास आ जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो भी होश में नहीं आता। यान हाओ कहता है कि लियो किंग के पास ऐसी ताकत होने के बावजूद भी जियोयान ने उसे ऐसी दयनीय स्थिति में डाल दिया है। वास्तव में इनर एकेडमी स्ट्रॉन्ग रैंकिंग कंपटीशन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा हंगामा होना चाहिए। दोनों एल्डर भी नीचे आ जाते हैं और वो फर्स्ट एल्डर से कहते हैं कि ये दोनों बेहोश है, इसलिए इस मैच का विजेता कौन होगा। एल्डर्स को कहते हैं कि ये मैच ड्रा हो चुका है, इसलिए ये दोनों एक साथ टॉप 10 में शामिल हुए हैं और वो सभी स्टूडेंट को भी इस बारे में बता देते हैं। लिन जुया सोचता है कि मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है कि मुझे इस बार लियो किंग और जियोयान से लड़ने का मौका नहीं मिला। एल्डर्स को कहते हैं कि जैसा कि हमारा रूल है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग रैंकिंग ग्रेड कंपटीशन के एंड होने के बाद स्ट्रॉन्ग रैंकिंग के पेटिशनर को चुनौती दे सकता है। सभी स्टूडेंट बातें करते हैं कि भला कोई स्ट्रॉन्ग रैंकिंग पेटिशनर को चुनौती क्यों देगा। अभी हमने इतना बड़ा हंगामा देखा है। जूनर जियोयान से कहती है कि तुम मेरी डेजलिंग साइड देखना चाहते थे तो ऐसा ही होगा, और वो एल्डर से कहती है कि मैं लिन जुया को लड़ने की चुनौती देना चाहती हूँ। सभी इससे हैरान होते हैं कि लड़की अचानक से लिन जुया से फाइट क्यों कर रही है। अगर उसे जियोयान का बदला ही लेना है तो उसे स्प्लिटिंग माउंटेन गैंग से फाइट करनी चाहिए। लिन जुया जूनर से फाइट करने के लिए ग्राउंड में आ जाता है, पर वो जूनर से पूछता है कि क्या आप वास्तव में मेरे साथ फाइट करना चाहती हो। जूनर हमें जवाब देती है और तेजी से उस पर हमला करने आती है। जूनर के हमले काफी तेज थे, जिन्हें लिन जुया रोक नहीं पा रहा था, पर वो किसी तरह से बचता हुआ उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है। पर जूनर शील्ड बनाकर उन स्वॉर्ड को रोक लेती है और उन्हें लिन जुया की तरफ भी मोड़ देती है। लिन जुया उन स्वॉर्ड को रोक लेता है और अब उसे और कोई तरीका नजर नहीं आता और वो अपने ट्रम्प कार्ड ग्रीन बुरिंग रिगी स्वॉर्ड टेक्निक से जूनर पर हमला करता है। पर जूनर अपने एक वार से ही उस स्वॉर्ड को तोड़ देती है और तेजी से लिन जुया के पास आकर उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड पॉइंट कर देती है, जिससे लिन जुया अपनी हार मान लेता है। ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि जूनर इतनी आसानी से लिन जुया को कैसे हरा सकती है। लियो फे भी इससे हैरान होती हुई कहती है कि लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग है तो इसने पहले टॉप 10 रैंकिंग कंपटीशन में भाग क्यों नहीं लिया। लिन जुया जूनर से कहता है कि मैंने हमेशा सोचा था कि जियोयान इस साल का सबसे बड़ा छिपा हुआ घोड़ा होगा, पर मैं गलत था। वो तुम हो। तुम अपनी ताकत के साथ सीधे सीनियर जीएन के साथ फाइट कर सकती हो। जूनर कहती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग रैंकिंग ग्रेड कंपटीशन में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने तुम्हें चुनौती इसलिए दी क्योंकि जियोयान ने कहा कि वो मेरी डेजलिंग साइड देखना चाहता है, पर अफसोस की बात है कि वो इसे देख नहीं पाया। लिन जुया सोचता है कि मैंने इतनी टैलेंटेड लड़की को पहले कैसे नहीं पहचाना। वास्तव में जियोयान तुम बहुत लकी हो। जियोयान अभी भी बेहोश था। वहीं हम जूनर के कबीले वाले के एक ग्रुप को देखते हैं जो तेजी से जूनर को लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो
वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।